बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अब ये हमने मुतलक और मुक़य्यद की तारीफ और इसका हुक्म पढ़ लिया। अब इसके बाद एक ये थोड़ा सा अहम है ये वाला टॉपिक के हमलुल मुतलक़ी अलल मुक़य्यद, कि कभी कभार ऐसा होगा कि हमें मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल करना पड़ेगा। यानी ये इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात तारुज़ पेश आ जाता है। अब यहाँ पे हम 4 सूरतें पढ़ेंगे कि तारुज़ कैसे मुतहक्किक हो सकता है। तो उसमें यह है कि कभी ऐसा होता है कि एक हुक्म एक आयत में या एक नस में मुतलक आ रहा है, लेकिन दूसरी नस में वो मुक़य्यद आ रहा होता है। तो मुक़य्यद मुतलक आपने तफ़सील से समझ लिया, तो यानी हम उस जो इज़ाफ़ी क़ैद लगी है या इज़ाफ़ी वصف बयान हुआ है, उसका एतबार करेंगे या नहीं करेंगे। इस लिहाज से हमें देखना होगा कि हम फिर कौन-सी मुतलक वाली आयत पर अमल करें या मुक़य्यद वाली नस पे अमल करें, या दोनों को कोई उनमें कोई तत्बीक पैदा करने की कोशिश करें, क्या करें? तो यहाँ पे हमें ये देखें, ये बता रहे हैं कि कभी-कभार होता है कि हमलुल मुतलक अलल मुक़य्यद में ये जो किताब में है कि एक हुक्म एक नस में मुतलक आ जाता है, दूसरे में मुक़य्यद आ जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इसके इतलाक पे अमल किया जाए या मुक़य्यद को अपनी तक़यीद पे रहने दिया जाए, दोनों पे अब अलग-अलग अमल किया जाए? या ये भी कहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि हम मुतलक में भी उसी क़ैद का एतबार कर लें जो मुक़य्यद में लगाई गई है। यानी गोया कि मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल कर लें, यानी इसको हम एतराज़ को इसको कैसे रफ़ा करेंगे? तो कहते हैं कि ये तारुज़ का बाब है और इसमें तरजीह के जो कवायद हैं उनको देखा जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ ज़िक्र कर रहे हैं कि देखें कि जब ज़ाहिर तारुज़ हो जाए वाक़यतन, यानी तारुज़ अब कैसे ज़ाहिर होगा, जब हम उसकी सूरतें पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। ज़ाहिर है कि जब एक ही हुक्म हो और एक ही वाक़या हो, जो पहली किस्म अभी हम देखेंगे, तो उसमें हुक्म भी एक है, वाक़या भी एक है, तो फिर तो तारिज़ मुतहक्किक हो चुका ना कि एक ही हुक्म है, एक ही वाक़या है, उसके बारे में शरीयत एक तरफ हुक्म दे रही है कि मुतलक आयत लफ्ज़ है, दूसरी तरफ मुक़य्यद है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे? तो कहते हैं उसका तरीक़ेकार ये होगा कि मुतलक को हम मुक़य्यद पर महमूल कर लेंगे। इसमें क्या फ़ायदा होगा कि दोनों दलीलों पे हम एक साथ अमल कर लेंगे, कि मुतलक अगर तो तारुज़ ना हो, फिर तो मुतलक पर अपने इतलाक के मुताबिक अमल होगा, मुक़य्यद पर अपने तक़यीद के मुताबिक अमल होगा। लेकिन जब तारुज़ आ जाए तो उसमें मुक़य्यद पर अमल करने में फ़ायदा ये है कि मुक़य्यद में मुतलक भी आ गया ना, ज़ाहिर है जब हम मुक़य्यद में अमल करेंगे तो मुतलक पे तो अमल होगा ही होगा, लेकिन इज़ाफ़ी किसी शर्त पे भी अमल होगा, तो लिहाज़ा हम गोया के दोनों दलीलों पर, जिसको हम बार-बार कई दफ़ा यहाँ पे देख चुके हैं कि इअमालुन लिद्दलीलैन, 2 दलीलों पर अमल हमारा हो जाएगा, तो उसमें जो इहमाल है, उससे हम बच जाएँगे। यानी एक दलील या दोनों दलीलों को छोड़ना लाज़िम नहीं आएगा, बल्कि हम बैक वक़्त दोनों दलीलों पे अमल कर लेंगे। अब इसकी जो पहली किस्म है, अल हालतुल ऊला इत्तिहादुल वाक़िअति वल हुक्म, कि देखिए वाक़या जिसके बारे में वो नस मौजूद है, जिनका आपस में तारुज़ हो रहा है कि एक तरफ मुतलक है, मुक़य्यद है, वो भी एक हो और हुक्म भी एक हो, तो फिर कहते हैं वो तारुज़ मुतहक्किक होगा और उसको हम इसी तरह दूर करेंगे कि मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल कर लेंगे। अब ये देखें कि कफ़ारा यमीन है। कफ़ारा यमीन का मतलब कि कसम अगर कोई बंदा झूठी हो जाए किसी की, झूठी कसम खा ले, तो उसका अल्लाह ताला ने कफ़ारा मुतय्यन किया। कुरान मजीद में आयत है, फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम, कि जो आदमी यानी बाकी कफ़ारे के जो चीज़ें हैं जिनसे कफ़ारा अदा हो सकता है, उसके पास अगर वो ना हो, यानी माली वुसअत नहीं है, तो फिर वो 3 रोज़े रखे। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की एक शाज़ क़िराअत है, वो ये फरमाया करते थे कि ये कुरान मजीद की आयत ऐसे है कि फसियामु सलासति अय्यामिन मुतताबिआतिन, कि वो 3 दिन लगातार रोज़े रखे। ये नहीं कि एक हफ्ते एक रोज़ा रख लिया, दूसरे हफ्ते दूसरा, तीसरे हफ्ते तीसरा, या महीना गैप आ गया। तो वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की जो क़िराअत है, उसका मतलब ये है कि 3 रोज़े लगातार रखने हैं। अलग-अलग अगर अगर रखेगा तो कसम का कफ़ारा अदा नहीं होगा। अब देखें कि अब इसमें वाक़या भी एक है, दोनों तरफ क्या है कि यानी जो क़िराअतें मशहूर है, यानी जो कुरान मजीद में लिखा हुआ है, इस तरह जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद की शाज़ रिवायत है, दोनों में क्या है कि वाक़या एक है, वो कफ़ारतुल यमीन है, और हुक्म भी एक है। हुक्म क्या है कि 3 रोज़ों का वाजिब होना। अब एक तरफ कहते हैं कि 3 रोज़े को कभी भी रख लो, और एक तरफ कह रहे हैं कि 3 रोज़े लगातार रखने हैं। तो ये अब इख्तिलाफ आ गया
حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرات مقید ہے اور جو مشہور قرات ہے وہ مطلق ہے. تو کہتے ہیں اصولیین کا اس میں اتفاق ہے کہ اس تعارض کو ہم رفع یوں کریں گے کہ مطلق کو مقید پر محمول کر لیں گے. لہذا ہم یہ کہیں گے کہ اس قرات کی وجہ سے روزوں کا کفارہ کا جو فتویٰ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ 3 روزے رکھنے ہیں. قسم کا کفارہ، روزوں کا کفارہ نہیں، سوری، یعنی روزے تو خود روزے ہیں. قسم کا کفارہ وہ 3 روزے ہوں گے اور ہوں گے بھی لگاتار. تو اب ہم نے مطلق کو مقید پر محمول کر دیا. اس طرح ہمارا اختلاف اور جو تعارض تھا وہ ختم ہو گیا. اس طرح یہ دوسرے ایک مثال دے رہے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید میں آیا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس میں کیا ہے کہ ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، کہ یا مردار بھی حرام ہے اور بہنے والا خون بھی حرام ہے. اور اب دوسری آیت میں کیا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم، کہ تم پر مردار اور خون حرام ہے. اب دیکھیں ایک آیت میں کیا ہے کہ دم مطلق اور ایک آیت میں کیا ہے دم مسفوح. تو لہٰذا اب دیکھیں حکم بھی ایک ہے کہ خون کی بات ہو رہی ہے اور واقعہ بھی یعنی حرمت خون کی، اور واقعہ بھی ایک ہے کہ خون وغیرہ جن چیزوں کا حرمت ہے ان کا بیان چل رہا ہے. تو لہٰذا اب ہم یہاں پہ بھی کیا کریں گے کہ مطلق کو محمول کر لیں گے مقید پہ. ہم حکم یہ لگائیں گے کہ جس آیت میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ذکر ہے، یعنی صرف خون کا ذکر ہے، آگے مسفوح کی قید نہیں ہے، وہاں پہ بھی مسفوح والی جو قید ہے وہ مراد ہوگی. لہذا جو حرام ہے وہ بہنے والا خون ہے. عام خون جو تھوڑا بہت جانور کے گوشت کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس قسم کا، اس کی حرمت نہیں ہوگی.